जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे प्यारे गुरु जी चैनल पर। संगत जी, आपको यहाँ पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलेंगे संगत जी, और हमेशा आप सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि संगत जी अगर आप अधूरा सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो हमेशा सत्संग को पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं डैलस टेक्सास से बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो अभी अभी मेरे साथ हुआ है। वैसे तो हर दिन गुरु जी का सत्संग होता रहता है। गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था किस तरह से मैं गुरु जी से जुड़ी। और वैसे तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 1 साल से शुरू हुई है, जहाँ तक मुझे याद है। गुरु जी ने मुझे 1 साल से जोड़ा, या फिर ये कहिए कि मुझे ध्यान है तब तक गुरु जी ने 1 साल से जोड़ा। पर गुरु जी कहते हैं कि जन्म जन्म से वो मेरे गुरुपा है, जन्म जन्म से वो मेरे पिता है, और मैं उनकी प्यारी धी हूँ, उनकी प्यारी बेटी हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे आपकी संगत बनाने के लिए, मुझे उस लायक समझने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो कल ही की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या का दिन था, और गुरु जी की टेलीपैथी द्वारा मुझे कई मैसेज आए यूट्यूब द्वारा कि अपने पितरों की शांति के लिए कुड़िए ये उपाय करना, हो सके तो मंदिर जाकर पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, 1 लोटे में कच्चा दूध, पानी, मिश्री या फिर चीनी और जव और काले तिल, ये सारी चीज़ें मिलाकर के पीपल के पेड़ में जाकर अर्पण करनी है और प्रार्थना करना है कि अपने पितरों को, कि पीपल देवता से, कि भगवान हमारे पितरों को शांति दे। तो ये करने के लिए गुरुजी ने कहा। आप संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। पर जहाँ गुरुजी की मर्जी होती है ना, वहाँ वो चीज़ तो होनी ही होनी होती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। तो सुबह सुबह मैं उठी, बच्चों को स्कूल भेज दिया, सब कुछ करा कर मैंने पहले तो अभी मुझे पीपल का पेड़ ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पर टेंपल के अलावा और कहीं वो पेड़ मिलना मुश्किल था। जहाँ पर डैलस टेक्सास यानी कि यूएस में इतनी आसानी से पीपल के पेड़ नहीं मिलते, तो ज़्यादातर टेंपल में ही होते हैं। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात था कि एक टेंपल के जो पुजारी है वो मेरे भाई भी होते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको फ़ोन कर मैं पूछ लेती हूँ। तो उनसे पूछने पर पता चला कि हाँ, टेंपल में पीपल का पेड़ है। तो बस और क्या चाहिए था मुझे। तो मैंने जल्दी से मैं नहा धोकर रेडी हो गई और घर में मैंने जोत जलाई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और सारी सामग्रियाँ लेकर जैसे ही मैं निकलने वाली थी कि मेरे हस्बैंड अंकल आ गए। और पहले था कि कभी कभी उनकी लंच मीटिंग होती है तो वो बाहर ही खाना खा लेते हैं। तो सुबह वो निकल गए, तो मैंने सोचा शायद उनकी लंच मीटिंग हो और घर पर नहीं आएंगे लंच के लिए। पर मैं निकलने की तैयारी पे थी और वो आ गए। तो बस
फिर मुझे लंच बनाना पड़ा। जैसे तैसे मैंने फटाफट पनीर के पराठे बनाए। वो भी गुरुजी की मेहर थी कि मैंने आटा जो बच्चों के लिए गूंदा था उसमें एक्स्ट्रा गूंद दिया था सुबह। वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसा करती हूँ। तो गुरुजी की मेहर थी कि घर में पनीर था और फटाफट मैंने पनीर के 2 पराठे डाले और हस्बैंड अंकल का लंच बनाकर रेडी कर दिया। और तब तक सत्संग संगत जी टेम्पल क्लोज होने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। 1 बजे टेम्पल बंद होता है और मेरे घर से टेम्पल का रास्ता आधा घंटा दूर था, 30 मिनट्स का। तो घर से निकलते निकलते ही मुझे 12:40 हो गया था। तो मतलब 12:45 ही हो गया था एक्चुअली। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि टेम्पल खुला मिलेगा। फिर भी मैंने कॉल करके जो पंडित जी थे उनसे कह दिया था कि मैं आ रही हूँ, हो सके तो आप वहीं रुकना। मुझे सिर्फ पीपल के पेड़ में जो पूजा करनी है वो आप करवा दीजिएगा। तो मैं बस निकली हूँ यहाँ से, तो आप हो सके तो प्लीज़ मेरा वेट करना। तो संगत जी, मैं सारा रास्ता सत्संग सुनते सुनते ही गई और फिर मैंने अपनी मम्मी से भी बात करी फ़ोन से और मम्मी को भी बताया कि मैं टेम्पल जा रही हूँ। और मैं टेम्पल पहुँची कुछ अराउंड 1:15 को। तो संगत जी, लकीली टेम्पल खुला था। मतलब मेरे दर्शन तो हालांकि नहीं हो पाए क्योंकि राधा कृष्ण टेम्पल तो बड़े टाइम से सारा कुछ उनका टाइमिंग से होता है, तो मुझे उनकी झांकी या दर्शन तो नहीं हो पाए थे। पर जो मेरा काम था वो गुरुजी ने करा दिया। पंडित जी वहीं पर मुझे मिले और उन्होंने बड़े अच्छे से विधि सर मंत्र के साथ मेरी पूजा कराई। और मैं जो लोटे में जल, दूध, काले तिल और जव इत्यादि सब ले गई थी वो सारा मैंने चढ़ा दिया था और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना कर कर विधि सर अच्छे से पूजा करके दीपक वहाँ पर जला के और भोग लगा के फल अर्पण करके जिस तरह से पूजा विधि बताई गई थी उस तरह से गुरुजी ने करवाई। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से ही ये हो पाया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस दिन ये कर पाऊंगी, यानी कि कल मैं ये कर पाऊंगी। पर जहाँ गुरुजी की मेहर हो वहाँ कहते हैं ना कि गुरुजी वहाँ भी रास्ता बना देते हैं जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती। तो बस कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ और ये बिल्कुल सच है गुरुपा। लख लख शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी। तो ये तो था एक सत्संग कि गुरुजी ने मेरी पूजा करवाई और पितरों की शांति के लिए जो भी विधि उन्होंने उपाय बताया था वो मैं कर पाई आसानी से। सारी चीज़ें भी उपलब्ध थी और मैं आसानी से वो सब कर पाई और सब कुछ हो गया अच्छे से। तो संगत जी, ये तो हुआ। उसके बाद जो है, जैसे ही मैं टेम्पल से बाहर आई तो इतनी ज़ोरों से इतनी तेज़ी से बारिश हो रही थी संगत जी कि हाँ, तो टेम्पल के बाहर एक शिवलिंग होता है जहाँ पर मैंने गुरुजी की कृपा से मेरा वहाँ पर भी दूध चढ़ाना और जल चढ़ाना हो गया अमावस्या के दिन। वो भी गुरुजी की मेहर रही। गुरुजी ने ही मुझे पता नहीं क्या बुद्धि दी कि मैंने सारा जल जो है वो पीपल में नहीं चढ़ाया था, जल और दूध तो मैंने कुछ रख लिया था उसमें लोटे में, जो कि मैंने बाहर आकर शिवलिंग पर चढ़ाया। और इतना अच्छा लगा संगत जी, मानो इतनी ज़ोरों से उस समय बारिश हो रही थी, फॉग हो रहा था, मानो हूबहू भोलेनाथ साक्षात वहाँ मौजूद है। और कहते हैं ना कि एकदम से जैसे माहौल चेंज हो गया, जैसे अमृत वर्षा हो रही हो चारों तरफ। इतना खूबसूरत हो रहा था मौसम और जोरों से बारिश होने लग गई संगत जी। तो मैं सीढ़ियों से ऊपर आई थी क्योंकि एलिवेटर जो है, लिफ्ट जो है वो बंद थी और सीढ़ियों के पास मैंने अपने जूते खोले थे, वो भी पूरी तरह से भीग चुके थे। पर जाते वक्त गुरुजी की कृपा से एलिवेटर शुरू हो गया था। तो एलिवेटर जिन्होंने ठीक किया उन्होंने कहा, डू यू वांट टू गो डाउन? मैंने कहा यस प्लीज, और एलिवेटर के थ्रू मैं नीचे चली गई। तो संगत जी, जैसे ही नीचे गई, अब मैंने कहा मैं तो छाता भी नहीं लाई, कार तक जाऊंगी तो पूरी तरह भीग जाऊंगी और अभी अभी तो मैं बीमारी से उठी हूँ, वापस कहीं बीमार ना हो जाऊं।
कई तरह के सवाल आ रहे थे और मतलब ठंड के दिन है यहाँ पर, तो और भी मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं और थोड़ी देर और रुक जाऊं या क्या करूं। इतने में गुरुजी न जाने कहाँ से कोई एक अंकल आते हैं छाता लेकर। उस समय टेंपल क्लोजिंग के वक्त कोई भी नहीं था वहां पे, पर पता नहीं वो, आई थिंक वहां पर कुछ जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, उन्हीं में से एक अंकल आते हैं और छाता लेकर बिल्कुल मेरे सामने एकदम से। तो मैंने कहा गुरुजी, ये तो गुरुजी ने ही भेजे हैं मेरे लिए। तो मैंने कहा अगर आप प्लीज़ आपके छाते में मुझे मेरी कार तक छोड़ देंगे आप, वो मेरी कार पार्क करी हुई है, मैंने आप वहाँ तक छोड़ देंगे। तो पहले तो मैं अपने शूज़ जहाँ थे वहाँ तक उनके साथ गई और उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मेरे साथ चलकर मेरी कार तक भी मुझे पहुँचा दे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो वो मेरे साथ वहाँ तक भी आए और वो मतलब थोड़े गरीब किस्म के लगे मुझे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं तो उस तरह के लगे और वो इंडिया से ही थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से हैं, आप यहाँ काम करते हैं? तो कहने लगे हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लेबर का काम कर रहा हूँ, लेबरर हूँ और इंडिया से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं किसी को उस दिन दान दूं, क्योंकि अमावस्या का दिन था। कहते हैं कि उस दिन दान किया हुआ बहुत अच्छा होता है और वैसे भी जब भी मौका मिले तो करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि दान धर्म जब भी मिले मौका, जब भी तुम्हें लगे कि किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को दो। तो संगत जी, मैंने कुछ डॉलर्स उनको हाथ में दिए और उनसे थैंक यू कहा और वो इतने खुश हो गए और उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए वो अंकल ने मुझे, कि मानो मुझे लग रहा था उनके स्वरूप में गुरु जी ही आए थे। गुरु जी ही आए थे मेरी मदद करने। पहले तो उन्होंने छाते में मुझे कार तक पहुंचा दिया ताकि मैं गीली ना हो जाऊं, बारिश में भीग ना जाऊं। और उसके बाद जो मेरी इच्छा थी दान की, वो भी गुरुजी ने पूरी करवाई उन्हीं के थ्रू। तो गुरुजी, मैं बता नहीं सकती किस तरह से आपने मेरी अरदास पूरी करी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ये सारी गुरुजी की कृपा थी, ये सारा गुरुजी का ही चमत्कार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।